एवरीवन, आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने जो वेनेजुएला राजधानी काराकास में बीते 150 से ज़्यादा अमेरिकी फाइटर जेट उतारे गए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और समेत उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका ने स्ट्राइक किया है वेनेजुएला की राजधानी और अमेरिकी के हमले खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। अब अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के खिलाफ लिया गया एक्शन दुनिया के सभी देशों की सरकारें और नेताओं को एक संदेश कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अगर कोई कुछ भी करेगा तो जिस प्रकार से वेनेजुएला की हालत या कार्रवाई किया गया है उन देशों के खिलाफ भी कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार मार्को रूबियो ने सभी सख्त देशों को चेतावनी देकर इसमें कहा गया है। ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर हमले की घोषणा करने के बाद रूबियो ने मीडिया से कहा, मादुरो वेनेजुएला के लिए सही राष्ट्रपति नहीं थे और ये सिर्फ ये हम नहीं कह रहे हैं। मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर बाइडेन और फिर ट्रंप के कार्यकाल समेत यूरोपियन यूनियन संघ कई देश जो है इस वेनेजुएला के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति थे इनके खिलाफ थे। और जो मार्को रूबियो ने आगे कहा कि मादुरो को लगा कि वे अमेरिका के साथ खेल खेलते रहेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। मादुरो ने ईरान को वेनेजुएला से आने का आमंत्रण दिया, अमेरिकी तेल जब्त कर लिया, अमेरिका में गैंग के लोगों को भर दिया और अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यानी सीधी सी बात ये कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ होती है इसकी कहीं न तो कहीं उल्लंघन भी किया गया है। अब देखना ये है कि अमेरिका अब इस पर आगे नीति में क्या बदलाव करता है या आगे क्या करता है, क्योंकि कई देश ट्रंप के समर्थन में है और कई देश वेनेजुएला के समर्थन में है। इस कार्रवाई के खिलाफ चाइना और रसिया ने तो सख्त हिदायत दी है और सख्त चेतावनी भी दी है और कहा है कि राष्ट्रपति को वापस कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका जो है वो कार्रवाई करने के बाद उनकी पत्नी और उनके जो राष्ट्रपति है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए आगे कुछ भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब किधर से युद्ध हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड वॉर जो है वार्निंग भी हो सकती है।